बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ लेजर, लेजर क्या है, व्हाई इज़ इट प्रिपेयर्ड, ये क्यों बनाया जाता है, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड और ये कैसे बनाया जाता है। आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी उधार ख़रीदने की ज़रूरत पेश आई होगी। तो जब भी आप किसी दुकानदार से, शॉपकीपर से उधार ख़रीदते हैं तो वो क्या करता है, अपने पास एक नोटबुक में लिख लेता है, आपका नाम लिखता है, या अगर आप मुस्तकिल उधार ख़रीद रहे हैं और महीने के आखिर में जाकर पेमेंट करते हैं, ख़ुसूसन ग्रॉसरी आइटम्स में, तो क्या करता है, आपके नाम का एक सफ़ा ओपन कर देता है, उस पर आपका नाम लिख देता है। और अगर कभी कभार लेते हैं तो एक छोटी सी जगह पे नोट कर लेता है कहीं पर। इसमें क्या होता है कि आप सारे महीने का जो भी सामान आप ख़रीदते हैं लिखता जाता है और महीने के आखिर में टोटल कर लेता है, और आप फिर जितनी भी पेमेंट उसको देते हैं वो इसमें से माइनस कर देता है। अगर फुल पेमेंट करते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा, अगर कुछ रह गया है बैलेंस तो फिर वो अगले सफ़े पर आपका नाम नोट कर लेता है। इसी तरह शॉपकीपर ने हर अपने कस्टमर का जो उधार ख़रीदता है, नकद में इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती इसलिए वो नहीं लिखते, लेकिन जब उधार वो बेचते हैं तो फिर उन्होंने इस तरीके से नोट किए होते हैं। अभी तो नोटबुक चल रही है, पहले क्या होता था कि जो बड़ा पेज है, ये जो दस्ता है लिखने वाला, इसको हाफ कर लिया जाता था। जैसे ये है कि ये एक रजिस्टर का पेज है, इसको हाफ कर लिया, तो इस तरह की एक बुक बनाई जाती थी। ये बुक होती थी और इसमें हर सफ़े पर कस्टमर का नाम लिख कर वो आगे उधार का जो रिकॉर्ड है मेंटेन करते थे। इसकी तस्वीर भी इस वीडियो के शुरू में दी गई है, जो कि विकिपीडिया से ली है और इस वीडियो में आपके नॉलेज के लिए लगा दी है। यानी अभी इस तरह का सिलसिला ख़त्म हो गया। अभी नोटबुक जो है सिंपल लोग ले लेते हैं, या अगर कोई एक्सेल वगैरह है उसमें नोट कर लेते हैं। अब ये जो बुक है जिसमें ये सब लोगों का रिकॉर्ड रखा गया, अच्छा जो शॉपकीपर है ये तो रिकॉर्ड है उसके अपने कस्टमर्स का। इस बुक में वो जितने भी उसके कस्टमर हैं जो उधार ख़रीदते हैं उनका खाता लिखा हुआ। इसी तरह वो अपने सप्लायर का, जिनसे वो चीज़ें ख़रीदता है, दुकानदार खुद भी तो ख़रीदता होगा चीज़ें, तो उसको भी उधार ख़रीदने की ज़रूरत पेश आती है, तो उसकी एक अलग उसने बुक बनाई होती है। यानी जिनको चीज़ें उधार बेचता है, जिससे उसने पैसे लेने हैं, उनकी बुक अलग, और जिनसे ख़रीदता है उसकी बुक अलग। तो ये जो बुक है जिसमें इन सब का नाम लिखा हुआ है, उसके खातादारों का, और जिससे उसने चीज़ें उधार ख़रीदी हैं, इस बुक को हम कहते हैं लेजर। लेजर या लेजर बुक, तो हम इसको कह सकते हैं लेजर को लेजर इज़ अ बुक in which account of all items, persons, things are maintained। यानी जो लेजर है ये खातों की किताब है। अब खाता क्या है ये भी देख लेते हैं। खाता हमने पढ़ा है कि एक पर्सन या एक चीज़ से मुतल्लिक़ तमाम चीज़ों को एक जगह लिखने का नाम उसका खाता कहलाता है। इसको हम A/C ऐसे लिखते हैं, अकाउंट।
खाता। खाते में क्या होता है कि एक शख्स है, उसने जो कुछ भी लिया और उसके बदले में जो कोई पैसे दिए वो सारे एक जगह एक जगह लिख दिए जाते हैं, वो उसका खाता कहलाता है। अभी आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो बैंक क्या करता है कि एक ही कस्टमर की जो चीज़ें हैं, यानी जो उसने पैसे जमा कराए और जो उसने निकलवाए, वो एक जगह पे लिख देते हैं। सपोज़ मिस्टर एक्स का अकाउंट है, तो एक्स जो पैसे जमा कराएगा डिपॉज़िट, वो इधर लिख दी जाएगी, जो उसने विदड्रॉल कराई वो लिख दी जाती है। फिर आगे एक बैलेंस का कॉलम होता है। तो बैंक क्या करता है कि एक्स जो भी पैसे जमा कराएगा वो इसी जगह लिखेगा, और जो निकलवाएगा इसी जगह लिखेगा, और जो उसके पैसे बचे होंगे वो इधर लिख देगा। तो इस सब को हम कहते हैं एक्स अकाउंट। आप बैंक में जाते हैं, कहते हैं जी मेरे खाते में कितने पैसे हैं, बैंक फ़ौरन चेक करके आपको बता देता है। क्यों? एक ही जगह पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं लेजर, अ बुक इन विच अकाउंट ऑफ ऑल आइटम्स आर मेंटेन। हम क्या करते हैं, बिज़नेस में हर तरह की ट्रांजैक्शन लिखते हैं, नकद हो या उधार, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और हर चीज़ का खाता बनाते हैं। ये तो हो गया लेजर। अब हम क्यों बनाते हैं, इसकी भी आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि हमें क्विकली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। आपने देखा जर्नल बना, जर्नल आपने बनाया, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तमाम ट्रांजैक्शंस लिख दी। अब ट्रांजैक्शन जब आपने लिखी तो उसमें क्या हुआ, कैश आया, भी आपने लिखा कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, 1,00,000 रुपये। फिर इसके बाद और भी काफ़ी ट्रांजैक्शन है, आपने चीज़ें खरीदी, गुड्स परचेज, डेबिट, कैश, क्रेडिट, 10,000 रुपये आउट हो गया। फिर कैश आ गया, चीज़ें बिकी तो कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट, 20,000। इसी तरह काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए ये चंद लिख रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली तो काफ़ी ज़्यादा होंगी। अब आपको कैश के बारे में मालूमात चाहिए कि अभी कितना कैश बचा पड़ा है। अब मसला ये हुआ कि जो बंदा कैश का रिकॉर्ड रखता है या कैश मेंटेन करता है वो नहीं है। अगर तो आपके पास ही सारा कुछ होता, कैश होता, आप फ़ौरन गिन के समझ लेते कि जी मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ। अब वो बंदा है नहीं जिसके पास कैश है, तो अब आपको पता नहीं चल सकता। अब ये बुक जो है ये पड़ी हुई है, आपने जब बुक देखी तो आपको इतनी सारी एंट्रियाँ नज़र आई। अब आप उसको टोटल करने बैठ गए कि ये कैश आया है, ये गया, तो इसमें तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो काउंटिंग तक इसका मकसद तो ये है फैसिलिटेशन, कि जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आसानी से मिल जाए। तो इस मकसद के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये खाता बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, फिर यहाँ से डाटा पोस्ट हो जाता है खातों में। तो अब खातों पे आ जाए, जब खाते बनाएंगे आप तो हर चीज़ जो आई है, जो कैश आया वो एक तरफ लिखा होता है और जो कैश आउट हुआ वो दूसरी तरफ लिखा होता है। आप टोटल करते हैं, आप फ़ौरन जान जाएंगे चाहे कोई वो जो कैश मेंटेन कर रहा है या नहीं है। तो इसका मकसद होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्विकली। इसके बाद ये कैसे बनता है ये भी अभी हम देख लेते हैं। आपने पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन जो है उसके दो पहलू होते हैं, एक पहलू डेबिट, एक क्रेडिट। तो इसी तरह हम जो खाता बनाएंगे इसके भी दो साइडें होंगी, जो आपके ड्यूल एस्पेक्ट है कि एक पहलू जो है वो डेबिट होता है, एक क्रेडिट। तो इस तरह जो खाता आप मेंटेन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे किसी चीज़ का, इसकी दो साइडें होंगी। एक साइड को हम डेबिट कहेंगे, दूसरी साइड को हम क्रेडिट कहेंगे। दरमियान वाली जो लाइन है इसको ज़रा आपने बोल्ड कर देना है, और दोनों साइडों पे 4 कॉलम होंगे। सबसे पहला जो कॉलम है ये डेट का है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, इसके बाद हम इधर लिखेंगे जनरल फोलियो,
उधर हमने लिखा था LF लेजर फोलियो, इधर जनरल फोलियो, ये रेफरेंस के तौर पर यूज़ होगा अमाउंट। और ये चारों क्रेडिट साइड पे भी लिखे जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। ये इसका फॉर्मेट है। अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।